हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में आई हुई क्वेश्चन है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 6 नवंबर की जो है वो 9 बजे की शिफ्ट का जो है क्वेश्चन है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पीलिया यानी जॉन्डिस किसके रोग के लक्षण हैं। तो ये कौन से सिम्टम्स हैं जो कि कौन से हमारे ह्यूमन पार्ट को इफ़ेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। लीवर की अगर हम बात करें तो इसका वेट जो रहता है वो 1.5 केजी से लेकर 2 केजी के बीच रहता है। और ये हमारे शरीर का, ह्यूमन का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ये वाइल जूस सिक्रेट करता है, ठीक है, याद रखना है, वाइल जूस सिक्रेट होता है लीवर के थ्रू। और अमीनो एसिड को जो है वो अमोनिया में जो है ये कन्वर्ट करता है। और आरबीसी जो डिस्ट्रॉय होती हैं वो लीवर में होती हैं, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा महल पाओगे। तो सतखंडा महल जो है हम मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। दतिया को जो है वो लघु वृंदावन भी कहते हैं, और यहाँ पर जो है वो वीर सिंह महल भी स्थित है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना है। और यहाँ पर सबसे पहले नगर पालिका जो आई थी वो दतिया जिले में ही आई थी। और नगर निगम आपसे पूछ लिया जाए तो जबलपुर में। ये नगर पालिका जो है वो 1907 में आई थी दतिया में। तो ये पहला जिला बना था नगर पालिका वाला। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो आई होप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में हुआ था। और सलमान खान का भी जन्म जो है वो इंदौर में ही हुआ था, तो ये भी याद रखना है। इंदौर जो है वो 9वां सबसे बड़ा शहर है हमारे पूरे भारत का देखा जाए तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। तो डीजल रेल इंजन कारखाना जो है वो वाराणसी में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं। तो देवारी गीत जो है ये दिवाली के अवसर पर गाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माई म्यूजिक माई लाइफ है पंडित रविशंकर की पहली आत्मकथा थी। दूसरी आत्मकथा का नाम क्या है। तो दूसरी आत्मकथा जो है वो रागमाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मराठी समाचार पत्र केसरी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा दोनों ही सह स्थापना एवं संपादन किया था। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इनके द्वारा जो है ये जो समाचार पत्र ये शुरू किया गया था तो अंग्रेज़ों के खिलाफ था। इसमें लिखा जो चाहता था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा जाता था। और जिसकी वजह से जो है इन्हें 6 साल की जेल भी हुई थी, जो मांडले जेल है बर्मा में। तो अब उसको बर्मा को जो है वो म्यांमार कहते हैं। तो वहाँ पर जो है इनको जेल में बंद कर दिया गया था, 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है कि 1919 में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सामंत की उपाधि छोड़ दी थी। तो सामंत की उपाधि जो है वो जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसी समय जो है इन्होंने ये सब नरसंहार होने की वजह से जो है सामंत की उपाधि छोड़ दी थी। और महात्मा गांधी ने भी जो है केसर हिंद की उपाधि छोड़ दी थी, जो कि उन्हें ब्रिटिश के द्वारा दी गई थी 1915 में। तो महात्मा गांधी ने भी केसर हिंदी की उपाधि ये जलियांवाला हत्याकांड के दौरान जो है वो छोड़ दी थी। जलियांवाला हत्याकांड हुआ किस कारण था। तो दरअसल अंग्रेज़ों द्वारा जो डॉक्टर सैफुद्दीन खिजली और सत्यपाल को जो है अरेस्ट कर लिया गया था 10 अप्रैल 1919 को। ओके, तो उन्हीं को जो है वो छुड़ाने के लिए यहाँ पर जो जलियांवाला बाग है तो वहाँ पर सभी लोगों को बुलाया गया था। लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था माइकल ओ डायर, तो उनके द्वारा जो है ये वहाँ पर सभी के द्वारा गोली चलाई गई थी। और जो माइकल और डायर थे तो 1940 में जो है वो ऊधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी, लंदन में इनको मार दिया था। तो ये भी याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान में के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसी पुरस्कार। तानसेन पुरस्कार जो है वो संगीत के लिए दिया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था, याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। और ये फर्स्ट वायसरॉय भी था, तो ये भी याद रखना है। और इसके द्वारा जो इनकम टैक्स लिया जाता है तो इसी के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो जितने भी गवर्नर हैं वो आपको याद कर लेना चाहिए। आपको बार बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, पर आप डेली रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे डेफिनेटली। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से किस किस कार्य के दौरान जो है वो गवर्नर हुए थे, वायसरॉय, और उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे, तो ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर, जनगणना 2011 के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्र में सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कहा गया है, तो उस समय जो था वो दतिया था। लेकिन अभी करंट में आपको याद रखना है एरिया वाइज जो कि निवाड़ी है। ओके, तो टोटल जो है 52 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रथम वक्ता होने का लिए जाना जाता है। वक्ता मतलब है विधानसभा अध्यक्ष। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित कुंजीलाल दुबे, कुंजीलाल दुबे। ओके, तो ये थे मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, याद रखना है। और अभी करंट में कौन है? तो करंट में अभी कोई भी नहीं है, ये सभी जो है वो बात की जाए तो पद खाली है, क्योंकि अभी कोई भी विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बना है, क्योंकि अभी इलेक्शन होने पे, सरकार गिनने के बाद अभी बहुत सारी जो हैं वो पद खाली पड़े हुए हैं। अपोजिशन जो लीडर होते हैं वो भी खाली पड़ा हुआ है। और विधानसभा अध्यक्ष का अभी लीडर ऑफ हाउस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शिवराज सिंह चौहान ही रहते हैं मुख्यमंत्री। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, साइनस क्या है? तो साइनस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा कि जो कैविटी कनेक्टिविटी होती है स्कल्स, तो वो क्या नोटिस के द्वारा होती है, यानी कोटिव तथा नासोद्वार को जोड़ने के लिए गुहिका। तो हिंदी में थोड़ा अजीब सा हो जाता है, थोड़ा आप इंग्लिश में शायद आसानी से समझ सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ओके, तो मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा सोया का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिला था साल। और एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और घड़ियाल स्टेट भी इसी साल मतलब 2019 में जो है दर्जा मिला था। घड़ियाल जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और एरिया वाइज पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जो स्टेट कौन सा है, तो सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। और ओके, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट नंबर पर जो आता है वो राजस्थान आता है, तो ये भी याद रख लेना। भारत में इनमें से कौन सा राज्य अपनी मधुबनी चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ओके, और बिहार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सौरव ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? तो कोसी रिवर को कहा जाता है। दरअसल कोसी रिवर जो है वो बिहार में बहुत सारे जो है वो बाढ़ हुआ तो ये सब लाती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जो बिहार का दुख अगर आपसे पूछ लिया है तो कौन सी? कोसी रिवर को कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? तो प्रथम द्वीप जिला जो है वो माजुली है। तो जो कि माजुली, काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है, ये भी याद रखना है, आसाम में है ये स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इसके द्वारा जो है ये बनाया जाता है, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वर्तमान में महिला डबल टेनिस नंबर 1 है? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये अभी आपको याद नहीं रखना है, जब हम करंट अफेयर्स देखेंगे तो देख लेंगे। बाकी यहाँ पर एक सानिया मिर्जा, वैसे उस समय की बात की जाए तो सानिया मिर्जा जो है इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी एक करंट में आपको न्यूज है जो है वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है सानिया मिर्जा से, कि जो पहली महिला जो फेड कप हर्ट पुरस्कार जीतने वाली बनी हैं वो सानिया मिर्जा हैं, तो ये भी याद रखना है।
मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो छोटा, बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य ये सभी आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल फोसिल। फोसिल जो है वो डिंडोरी में पड़ता है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए तो कान्हा-खिचली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बात की जाए तो कहाँ पर ये पड़ता है मंडला बालाघाट में। ओके, तो जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में और फोसिल की जो हुई थी 1968 में। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, काफ़ी पूछ लिया जाता है। फोसिल जो है वो एकमात्र वनस्पति जीव उद्यान है। यहाँ पर वनस्पति जीवाश्म पाए जाते हैं दरअसल डिंडोरी फोसिल में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अभ्यारण्य की। अभ्यारण्य की बात की जाए तो नौरादेई अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो सागर, दमोह, नरसिंह में फैला हुआ है। और सबसे अगर छोटा पूछ लिया जाए तो राणा मंडल है, जो कि इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर संविधान के अनुसार किस निधि पर भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है? तो आपातकालीन के टाइम पे होता है भारत की आपातकाल निधि। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और राष्ट्रपति की यहाँ पर बात हुई है तो राष्ट्रपति को काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जो अभी करंट में जो है वो रामनाथ कोविंद हैं। और आर्टिकल और से पूछ लिया जाए तो 52 से लेकर नहीं 62 के बीच में जो है वो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। 61 तक। ओके, 61 जो रहता है वो इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग। राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग लाना है तो आर्टिकल 61 के थ्रू लाते हैं, तो ये भी याद रखना है। और प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो 54 के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी याद रखना है। कार्यकाल जो रहता है वो 5 वर्ष का रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के इस राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं, तो नाम बताना है। तो देखिए 2016 में ये क्वेश्चन आया था, तो उस समय जो है महाराष्ट्र में हुआ करते थे, लेकिन अभी करंट में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो केरला में हो गए हैं। ओके, तो अभी करंट के हिसाब से याद रखना है, केरला में जो है वो सबसे ज़्यादा हैं अभी। नेक्स्ट है यहाँ पर किस राज्य की शासन ने बालिकाओं के विकास के लिए ये योजना चलाई थी? तो बीजू कन्या रत्न योजना, तो ये उड़ीसा के द्वारा चलाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रह्म राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ब्रह्म राक्षस जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लिखी गई है जी.एम. मुक्तिबोध के द्वारा। तो यहाँ पर जो बुक है मोस्टली जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो भी एक लेखक हुए हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो धीरे धीरे करके आप इन्हें भी याद करते रहना, आगे चल के आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको ये नंबर जो है वो अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आप इनको छोड़ते हो, इग्नोर करते हो, तो ये आपके लिए मुश्किल बन सकते हैं। ओके, तो अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से धीरे धीरे करके सभी जो है टॉपिक हैं तो उन्हें याद कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको याद हो वही आए, कुछ ऐसे भी चीज़ें रहती हैं जो आप नहीं पढ़ते हो तो उनसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और हमेशा ये मान के चलो कि जो आपको आता है वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन जो नहीं आता है वो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपके नंबर क्या कम हो जाएंगे। तो आप जो चीज़ नहीं आ रही है तो उन पर अभी फोकस किया करें, अभी आपके पास टाइम है काफ़ी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, पर याद रखना इनको। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनेस्को का कौन सा विश्व धरोहर स्थल अपने मध्यकालीन काल शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो है वो भीमबेटका को जो है वो 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में 3 ही स्थान हैं जिनको शामिल किया गया है। खजुराहो के जो मंदिर हैं जो चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे, तो इनको जो है वो 1986 में शामिल किया गया था। और सांची स्तूप जो है वो 1989 में। ओके, 1989 में सांची स्तूपों को जो है वो यूनेस्को में शामिल किया गया था, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। ओके, तो ये भी याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया है कि ओल्डेस्ट सांची स्तूप कहाँ पर है, तो ये जो है वो यूपी में है। ओके, यूपी में है सबसे पुराने जो सांची स्तूप हैं। पर अगर देखा जाए तो फेमस जो है वो मध्य प्रदेश के में ही है, सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। ओके, सांची वाला। और अगर आप सबसे ओल्डेस्ट पूछ लिया है स्तूप कहाँ पर है, तो यूपी में पड़ते हैं। आपको बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है कि ये भीमबेटका जो है वो कहाँ पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? तो ये जस्ट मैंने अभी इसी में बताया था, तो माजुली द्वीप जो है इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन जो है वो विश्व का सुंदरवन डेल्टा जो क्षेत्र है, सुंदरवन वन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये जो है वो हमारे ईस्ट
तरफ पाए जाते हैं, जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं। ओके, तो ये थे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उनको भी ध्यान में रखा करो, क्योंकि वही क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं बार बार। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आपका एक लाइक एक शेयर जो है हमें मोटिवेट करता है, तो अपना लाइक और शेयर जरूर दिया करें। और जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।